गाइस बीपी मॉनिटर्स की एक सीरीज जो हमने बनाई है, इसका ये छठा वीडियो रहेगा। और पिछले वीडियो जो कि A&D मेडिकल की बीपी टेस्ट मशीन थी, उसके ऊपर में बहुत से कमेंट ऐसे आए कि सर आप ओमरॉन वाली मशीन के साथ में इसका कंपैरिजन कीजिए, साथ ही साथ एक ऐसी मशीन बताइए जो कि चीप भी हो और एक्यूरेट भी रहे। तो गाइज इसी का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, मेडिटिव कंपनी का ये बीपी टेस्ट मॉनिटर। तो गाइज फटाफट इसको करते हैं अनबॉक्स और बताता हूँ इसमें क्या क्या चीजें मिलती है और फिर करते हैं एक डिटेल्ड रिव्यू। देखिए गाइज, मेडिटेक केयर फॉर लाइफ ये बीपी मॉनिटर है गाइज। इसको फटाफट हम कर लेते हैं ओपन। वाओ, एज यूजुअल जो एक बीपी मॉनिटर के साथ में होना चाहिए जरूरी, वो है एक कवर, क्योंकि आने वाले टाइम में ये बॉक्स तो ऐसे ही रह जाता है। कवर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही मिले हैं कुछ कंपनी की तरफ से यहाँ पे रीडिंग मैनुअल और ये इसकी ब्रांडिंग। तो बॉक्स को मैं रख देता हूँ साइड में और देख लेते हैं मेन कंपोनेंट्स की तरफ। देखिए गाइस, मेडिटेक की ब्रांडिंग है। वाह, है ना गजब की बात। ये टाइप सी पोर्ट वाली केबल है। पहले जितने भी हमने बीपी टेस्ट मॉनिटर्स हमने देखे हैं उसकी तुलना में ये बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है गाइज। USB से टाइप सी के थ्रू जो भी जितने भी मोबाइल चार्जर्स होते हैं उन सब के लिए वो वाला चार्जर यहाँ काम आ सकता है इस मशीन के लिए। तो यानी कि इसमें जो ये ऐसे वाले सेल लगेंगे उनका भी खर्चा आपका बचेगा। इसीलिए हो गया ना गाइज एक चीज। तो हमें मिला है ये इसका बीपी कफ। आप यहाँ पे देखिए कफ की जो साइज है वो एक स्टैंडर्ड एडल्ट साइज कफ है जो कि 22 से 42 सेंटीमीटर का है। और लास्ट में गाइस, वाह लवली, बहुत ही शानदार गाइस, एक छोटी और प्यारी सी मशीन। तो गाइस ये वाली मशीन आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ये पहला वाला बटन है वो स्टार्ट एंड ऑफ का बटन है। इसी से आप स्टार्ट करेंगे और हमारी रीडिंग लेंगे और इसी से ही दोबारा प्रेस करने के बाद ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड ये बटन है वो सेट वाला बटन है। इसमें हम हमारी इस बीपी मॉनिटर की जो भी सेटिंग्स होती है उनको हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो वो वाला बटन दबाने से आपको मेमोरी मिलेगी। और गाइज इस मॉनिटर की खास बात अगर मैं बताता हूँ तो इसमें एक गजब की मेमोरी है। हमने A&D मेडिकल वाले की हमने मेमोरी की बात करी तो वहाँ 30 रीडिंग्स की सेव रहती है। यहाँ पे हमें 2 पीपल्स की 19 मेमोरी सेव कर सकते हैं। तो गाइज है ना गजब की चीज़। अगर हम पिछले 90 डेज का बीपी अगर आप मॉनिटर करना चाहो पर डे का, तो भी आप 2 लोग एक परिवार में आसानी से अपना बीपी मॉनिटर कर सकते हैं। साइड में अगर हम देखें सामने की तरफ में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इस तरफ में आप देखेंगे तो यहाँ पे हम इसके बीपी कफ को अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे इसको ऑपरेट करना बहुत ही ईजी है। आप देखिए इस नॉब को यहाँ पे ऐसे ही प्रेस करके अंदर की तरफ में पुश कर देना है। घर में चाहे बड़े बूढ़े कोई भी हो, उनको लगता है कि मुझे रीडिंग लेने में प्रॉब्लम आ रही है, उनको आप आसानी से समझा सकते हैं और इस प्रकार से आप इसको असेंबल कर सकते हैं। दूसरी साइड में यहाँ पे चार्जिंग वाले को भी लगा लीजिए। हमारे पास में फिलहाल जो कंपनी ने ही AA सेल्स दिए हैं इन्हीं को मैं इसमें अटैच कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही फर्स्ट टाइम बूट होगा तो फर्स्ट टाइम बूट होने पे यहाँ पे डेट आ गई है। डेट, टाइम और पेशेंट की बीपी लेना चाहते हो उन सब की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको मैं फटाफट सेटअप कर लेता हूँ, तब तक इस सारी मैस को मैं साइड में कर लेता हूँ। ठीक, A few moments later. अब मशीन हमने सेट कर ली है। मशीन सेट करने के बाद में हमें लेनी है रीडिंग और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। वीडियो में आपने यहाँ तक देखा है कि मशीन को हम कैसे कैलिब्रेट करते हैं, कैसे सेट करते हैं, और अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इससे हम रीडिंग लेंगे। तो रीडिंग लेने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस आपको हमेशा हमारे कार्डियक लेवल पे यानी हार्ट के लेवल पे ही मशीन को रख के अपना बीपी लेना है। अगर आप बैठे हुए हो तो भी बिल्कुल ऐसी ही पोजीशन में रहना है कि हार्ट के लेवल पे ये रहे। अगर आप लेट के ले रहे हो तो बिस्तर पे आप लेट जाइए पहले और उसके बाद में बीपी मशीन को वहीं पे रख के आराम से बीपी को लेना है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप कहीं से बाहर से चल के वॉकिंग करके जॉगिंग करके अगर आए हो तो पहले आप रिलैक्स हो जाइए, 15 से 20 मिनट तक रिलैक्स कीजिए, उसके बाद में अपनी रीडिंग लीजिए। तीसरी बात ये रहेगी कि अगर आपने रीडिंग ली है तो एक फिक्स टाइम रखिए मॉनिटरिंग करने के लिए। अगर आप मॉर्निंग में ले रहे हो तो मॉर्निंग में ही फिक्स टाइम पे बीपी लीजिए, इवनिंग में ले रहे हो तो इवनिंग में ही अपना बीपी चेक करिए। ओके गाइज, फोर्थ बात यह है कि अगर आपने कभी भी एक्सेसिव अभी खाना खाया है या फिर अल्कोहल या टोबैको या धूम्रपान किया है तो उनके जस्ट बाद में आपको बीपी नहीं लेनी चाहिए, वो आपकी बीपी को फ्लक्चुएट कर सकता है। और पांचवी बात यह है गाइस कि इस मशीन को हाई ह्यूमिडिटी वाले एरिया पे या फिर हाई टेम्परेचर पे लगातार इसको नहीं रखना है, वहां पे ये अपनी रीडिंग गलत दे सकती है। तो गाइस इन 5 बातों का स्पेशल ध्यान रखना है।
तो सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद में कफ को इस प्रकार से ओपन करना है। इसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। आप यहाँ पे आप गौर से देखोगे तो जहाँ पे ये जो ट्यूबिंग है गाइस, देखिए ये जो ट्यूबिंग है, ट्यूबिंग जिस एंड पे आके कफ के अंदर में फिक्स की गई है, उस एरिया को आपको अपनी आर्टरी के ऊपर में रखना है। ओके, तो नॉर्मली हम बीपी लेते हैं हमारे ब्रेकियल आर्टरी से, तो वहीं पे आपको इसको रखना है। सिंपली आपको इस प्रकार से अपने हाथ के अंदर में डाल लेना है। बहुत सी बार इतना टाइट बांध लेते हैं लोग कि उसकी वजह से आपकी ब्लड सप्लाई ही रुक सकती है, और बहुत सी बार ऐसे इतना लूज भी इसको रख लेते हैं कि वहां पे रीडिंग ही गलत हो जाती है। तो इसके लिए आपको सिंपल सी ये 2 फिंगर टेक्निक आपको यूज करनी है। 2 फिंगर्स के हिसाब से जब ये कफ आपका बन जाता है तो 2 फिंगर्स के आपको इस कफ के अंदर में डालना है और निकाल के चेक कर लेना। अगर ये आसानी से जा रही है, इसका मतलब आपकी ये कफ बिल्कुल सही से बंधी हुई है। इसके अलावा ये कफ कितनी ऊपर या नीचे बांधना है, इसकी टेक्निक ये है गाइस, जो ये आपकी कोहनी है, इस कोहनी को इस प्रकार से मोड़ना है। मोड़ने के बाद में जो कोहनी वाला जॉइंट है उससे आपको 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ आपको इसको बांधना है। ओके गाइस, तो फटाफट मैं इसको बांध लेता हूं। तो गाइस यहाँ पे इस कफ के ऊपर में ये एरो का निशान है जो नीचे की तरफ में शो कर रहा है, उसका भी एक महत्व है। होता क्या है कि घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, बहुत सी बार नए जब बीपी ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, उन्हें ये दिक्कत होती है, इस कफ को कई बार उल्टी तरफ से बांध लेते हैं। तो इसके लिए ये वाला निशान दिया गया है कि हमेशा इसको नीचे की तरफ रखना है, हाथ के नीचे की तरफ। तो गाइस फाइनल लास्ट टिप ये है कि जब आप अपना बीपी रिकॉर्ड करते हो तो एकदम रिलैक्स और शांत रहना है, चुप रहना है। तो फर्स्ट रीडिंग में चुप रह के लूंगा, सेकंड रीडिंग में बोलते हुए ही लूंगा। तो देखते हैं इस मशीन की एक्यूरेसी को, ये कितनी एक्यूरेट है और कैसी हमारी रीडिंग ले सकती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो मेरी सिस्टोलिक बीपी है वो 128 mm ऑफ Hg आया है, और जो मेरी डायस्टोलिक रीडिंग है वो 88 आई है, और इसके अलावा पल्स भी मेरी 88 यहाँ पे आई है। तो गाइज यहाँ पे बात करें बीपी की नॉर्मल रेंज क्या होती है। एक्चुअल जो नॉर्मल रेंज होती है वो 120/80 होती है, यानी कि 120 सिस्टोलिक वाली जो ऊपर वाली रीडिंग होती है वो नॉर्मल हम मानते हैं। लेकिन गाइज इसकी एक रेंज होती है, अगर 90 से लेके 130 तक इस रेंज में अगर ऊपर वाली सिस्टोलिक वाली बीपी रहती है तो हम इसको एक नॉर्मल कंसिडरेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर नीचे वाली डायस्टोलिक वाली 90 तक अगर जाती है ऊपर की तरफ तो हम इसको नॉर्मल रीडिंग हम कह सकते हैं। तो कुछ कंडीशन में ये होता है कि 130 से 140 के बीच में अगर बीपी आपका रहता है तो वो प्री हाइपरटेंसिव वाली फेज में हम इसको देखते हैं, और उसके लिए हमको वॉच करना रहता है, यानी कि मॉनिटर का हमें यूज करना होता है। और 140 से अबव अगर हमारी ऊपर वाली रीडिंग यानी कि जो सिस्टोलिक रीडिंग जाती है तो फिर हमें हाइपरटेंसिव कंडीशन को चेक करना है और नियरेस्ट फिजिशियन से हमें मिलना है। ओके गाइज, अगर आप हाइपरटेंशन के बारे में पूरा डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना गाइज। मैं ब्लड प्रेशर से रिलेटेड पूरी सीरीज आपके लिए ले आऊँगा, जिसमें हाइपरटेंशन क्यों होता है, कैसे हम उसका होम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे हम उनका मेडिकली ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे हम हमारी डाइट को मॉडिफाई करके बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, उन सब के बारे में एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, आपके लिए ज़रूर वो वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो मुझे लगता है कि मैंने बात करते करते 3 मिनट यहाँ पे ले ली होगी। होता क्या है गाइस कि एक रीडिंग से दूसरी रीडिंग के बीच में जब हम जाते हैं तो मिनिमम 3 मिनट का आपको टाइम लेना ही होगा। अगर आप बार बार रीडिंग लोगे तो फिर आपको ब्लड फ्लो में भी आपके दिक्कत आ सकती है। तो इस बार मैं अपनी रीडिंग को आपसे बात करते करते रीडिंग लूँगा, जिससे हो सकता है कि क्या वेरिएशन हो इस मशीन के अंदर में, तो इसकी एक्यूरेसी का भी पता चलेगा। तो गाइस फिर से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ अपनी इस मशीन को। देखिए गाइज अपने आप से ये इन्फ्लेटिंग होती रहती है। यहाँ पे मैं बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप मॉनिटर में देखिए, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड का ऑप्शन आता है। यहाँ पे 2 लोगों की 1990 रीडिंग्स हम ले सकते हैं मेमोरी के हिसाब से। तो मान लीजिए पर्सन 1 है तो उसकी रीडिंग इस प्रकार से आएगी, पर्सन 2 की रीडिंग की मेमोरी है वो एक अलग रहेगी। तो 90 डेज यानी 3 महीने की मॉनिटरिंग के बाद में आप इससे रीडिंग अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं। ओके, तो मेरी सेकेंड रीडिंग भी आ गई है। तो आप देखिएगा इस यहाँ पे देखेंगे आप जो सिस्टोलिक बीपी है वो 127 आया है, पिछले वाला 128 आया था, यानी कि सिस्टोलिक जो रीडिंग है उसके अंदर में कोई डिफरेंस आया नहीं है। लेकिन बात करें हम डायस्टोलिक की तो पिछली बार 88 था और इस बार
93 है, यानी कि 4 mm ऑफ Hg की इसकी करेक्शन वैल्यू आई है। इसके अलावा हार्ट रेट की बात करेंगे तो पिछली बार 88 था, इस बार 99 आई है। तो हार्ट रेट ऑब्वियसली बड़ी है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ और एक्साइटमेंट में और आपसे बातें करते समय में ये वाली रीडिंग हो जाना एक नॉर्मल सी बात है। तो इससे मैंने एक लाइव डेमो भी आपको दिया है कि बीपी लेने के दौरान आपको रिलैक्स होना है, एकदम रिलैक्स होकर बीपी लेना है, जिससे कि आपकी करेक्ट वैल्यू आए। तो गाइस, देखा आपने इस मेडिटेव मशीन की एक्यूरेसी, और अब बात कर लेते हैं इसकी सबसे ज़्यादा यूएसपी के बारे में, यानी कि ये वाली टाइप सी पोर्ट है, इसके थ्रू इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो इसको भी यूज करके मैं बता देता हूँ। हमने ले लिया है नॉर्मली जो घरों में मिलने वाला अडेप्टर होता है, किसी भी मोबाइल का चार्जर होता है, वो इसको मैं लगा देता हूँ गाइज यहाँ पे। फिर मैं पीछे से इसके जो भी बैटरीज है इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना गाइज, जो भी हम मेडिकल डिवाइसेस है चीफ ब्रांड के अगर हम लेते हैं तो उनका ये एक ड्रॉबैक होता है कि हमें सेल बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। मशीन तो आपकी आराम से 2000 के बिलो में आ जाती है, लेकिन फिर भी इनके जो सेल्स की कॉस्ट होती है वो कहीं ना कहीं जाके हर्ट करती है। तो इसके लिए कंपनी ने ये वाला सॉल्यूशन भी दिया है। मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो गाइज सेल्स नहीं है, और मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। फोर्थ रीडिंग में भी 127, जो कि एक गजब की बात है। तो गाइस, मशीन की रीडिंग आपने देख ली, मशीन की एक्यूरेसी आपने देख ली, और मशीन का जो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है, जो इसका यूएसपी है, वो आपको मैंने बता दिया है। ये है टाइप सी वाली केबल। जहाँ पे पुराने ट्रेडिशनल मशीन हालांकि आते थे तो उनमें ये वाला अडेप्टर आता था, जो कि आसानी से मिलता नहीं था और उसको कैरी करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। जबकि ये मेरे ख्याल से फर्स्ट मेडिकल डिवाइसेस बीपी मॉनिटर्स में आया है जिसमें ये टाइप सी यूएसबी चार्जर के साथ में मिला है। तो टाइप सी वाला कहीं पे भी आपको अवेलेबल हो सकता है। चाहे तो आप कार के अडेप्टर में यूज कर सकते हो, पिकनिक पे कहीं गए हो तो किसी के भी फोन में, मोबाइल से, कहीं से भी इसको यूज कर सकते हो। ओके गाइज, इसके लिए ये भारी भरकम जो अडेप्टर होता है इसको बिल्कुल भी कैरी करने की जरूरत आपको नहीं होती है। ओनली मशीन को आप लीजिए। सेल्स में भी अगर दिक्कत आती है, सेल आप कैरी नहीं कर सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, तो भी इस मशीन को आप यूज कर सकते हो। तो गाइज, आपने देखा इस मशीन के बारे में कितनी शानदार, एक्यूरेट और मोस्ट चीफ ब्रांड है गाइस। अभी नया ब्रांड है, लेकिन एक शानदार एक्यूरेट रीडिंग के साथ में कम पैसों में ये वाली मशीन आती है। अगर आपको इस बीपी ऑपरेटर्स को खरीदना है तो नीचे बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके आप इसको अभी परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस, और साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप किस तरह के वीडियो इस चैनल पे आप चाहते हो। हम आपकी डिमांड जरूर पूरी करेंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।